हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 6 करना है। उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं हम। इसके अंदर जो यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल की बात। तो देखिए स्टूडेंट, अगर कभी भी ऐसा हमें ब्रैकेट दिए हुए हों तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब भी क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ करनी है हमें, वो भी पढ़े देखेंगे हम। तो अब अगर कभी भी हमें इस तरह से ब्रैकेट दिए हों तो उसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और अगर हमें कभी भी इस तरह से ब्रैकेट दिए हों तो उसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या होता है, अगर जैसे इसे बोलेंगे क्लोज इंटरवल ए बी, इसे बोलेंगे ओपन इंटरवल ए बी। अगर मान लो हमें कहीं पे ये दे रखा है 1,4 कि x बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज इंटरवल 1,4 एंड x इज़ रियल, और वो हमें क्या कह दे कि x रियल नंबर है। तो समझिए भी इसका क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर अगर हमारे पास क्या हो कि x बिलोंग कर रहा है इसमें से और x क्या है, रियल है, तो वो हमसे पूछे कि x क्या क्या हो सकता है। तो कभी भी अगर हमें क्या दिया हो, क्लोज इंटरवल दिया हो, तो इसका मतलब इस x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, इस x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, और उनके बीच में जो भी आएगा, जैसे 1 और 4 के बीच रियल नंबर हैं तो 2 3 तो आएंगे आएंगे, बीच वाले भी पॉइंट्स आ जाते हैं रियल के अंदर, वो सारे के सारी वैल्यूज x रख सकता है। x क्या करेगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल का क्या मीनिंग होता है कि अगर कोई x इसमें बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब उस x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, उनके बीच वाली तो होगी ही होगी। अब अगर यहीं हमें क्या दिया हो कि x बिलोंग्स टू दे दे वो ओपन इंटरवल 1,4, अगर ये वाले ब्रैकेट आ जाएं तो उसे क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल। और वहीं वो बोल दे कि x भी क्या है, रियल है। तो ओपन इंटरवल के अंदर क्या होता है कि हम 1 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, उसके बीच वाला जितना भी है वो पूरा लेंगे। जैसे 1 के बाद, जैसे 1.1 x की वैल्यू ये आ सकती है, नंबर लाइन में 1.1 आ सकती है, और 4 नहीं आएगी, 4 से पहले क्या आता है 3.9, यहाँ तक हो सकता है। इसमें तो क्या था, x1 भी हो सकता है, x4 भी पुट कर सकते हैं हम, और बीच वाला तो आएगा ही आएगा पूरा, 1 भी 4 भी और बीच वाला पूरा। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता है, हमें ये जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री नहीं लेनी होती, बस जैसे 1 को नहीं लेना और 4 को नहीं लेना। क्लोज में तो बाउंड्री भी लेनी है, बीच वाला तो एरिया ग्राउंड पूरा लेना ही लेना है हमने, ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास ग्राउंड है 1,4 का, तो बाउंड्री को भी लेना है और बीच वाला ग्राउंड तो आएगा ही आएगा। यहाँ हमें क्या करना है, बाउंड्री को कंसीडर नहीं करना, यानी कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती ओपन इंटरवल के अंदर, ये सारी हो सकती है। अब इसे ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या है कि x किस इक्वल किसके हो सकता है, 1 के, और बाकी क्या है 1 से बड़ा ही है, कि 2 की तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है। अगर इसी चीज़ को, सिर्फ इतने को अगर हम शो करना चाहें इस तरह से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। पहले मैंने ये बना के हमने समझा कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बीच वाली तो होंगी होंगी। फिर मैंने देखा भाई इसकी x की वैल्यू 1 है और 1 से बड़ी है, तो मैंने x की वैल्यू इक्वल 1 कर दी, ग्रेटर देन तो है ही है। और कहाँ तक है, x की वैल्यू 4 भी है तो इक्वल 4 है, बाकी उससे छोटी हैं, इस तरफ हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल 1, इसमें इक्वल भी आएगा, और लेस देन इक्वल 4, कि 4 के इक्वल है, बाकी 4 से लेस देन है। ठीक है, भी ये समझ आ गया होगा कि इक्वल 1 1 तो लेना ही है, मैंने बताया था इसके अंदर, और बाकी क्या लेना है, 1 से ऊपर वाले लेने तो 1 से ग्रेटर देन ही हो जाएगा x। फिर हम 4 भी लेना है तो 4 के मान इक्वल कर दे, और बाकी क्या है 4 से छोटे वाले तो लेस देन हो जाएगा। इसको अगर हम लिखें यहाँ पर, तो स्टूडेंट इसका क्या बनेगा, इसमें देखो हमें 1 नहीं लेना, तो मैंने क्या किया, अब आपको कि दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क देखो क्या है, इसमें 1 नहीं लेना था और 4 नहीं लेना, 1 भी हमें नहीं लेना, 4 भी नहीं लेना, तो मैंने वो इक्वल वाला हटा दिया। बीच वाले तो ले सकते हैं ना, कि 1 के बाद वाला जस्ट 1.1 ले सकते हैं हम, तो इसमें लिखा है x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन वाला ले सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1, तो ये तो हम ले सकते हैं, क्योंकि 1 नहीं लेना तो मैंने इक्वल हटा दिया, इस बार ओपन वाले में 1 हटा दिया। और हम क्या करना है, 4 भी नहीं लेना है इसमें, तो 4 से कम वाला तो ले सकते हैं, तो लेस देन 4 तो चलेगा ही। तो बस दोनों में इतना ही फ़र्क होता है, क्वेश्चन हम करेंगे तो बस इतना ही दिया हमें, कुछ क्वेश्चन में ये चीज़ दे देगा उससे ये बनानी होगी, और कुछ में ये वाली चीज़ देगा उससे ये बनानी होगी। आप समझ लेना, अगर इक्वल का साइन लगा है
तो हमें कौन सा यूज करना है, क्लोज इंटरवल। अगर इक्वल का साइन नहीं लगा तो कौन सा बनाना है, ओपन इंटरवल। और अगर हमें मान लो ये दिया हुआ है क्लोज इंटरवल है तो हम इक्वल का साइन भी यूज करेंगे, ओपन इंटरवल है तो इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब एक जैसे एक इंटरवल ऐसे दिया हुआ था कि x बिलोंग्स टू 1,4। अब देखिए इस तरफ तो क्लोज वाला लग गया, इस तरफ ओपन वाला लग गया, इसे सेमी क्लोज सेमी ओपन बोलते हैं। इसे क्लोज इंटरवल बोला जाता है, यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था इसे ओपन बोला जाता है, ओपन इंटरवल। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो पहले क्लोज है ना, तो ये है हमारे पास सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन, सेमी ओपन। ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा अभी, क्लोज वाले में हमने क्या सीखा था कि हमें बाउंड्री लेनी होती है, किस तरफ से क्लोज है, 1 वाली साइड की तरफ से क्लोज है तो 1 को तो हमें बाउंड्री के अंदर लेना है। लेकिन 4 वाले साइड से क्या है, ओपन है, तो 4 को बाउंड्री से बाहर कर देंगे। ओपन वाले में हम बाउंड्री कंसीडर नहीं करते होते। तो इसमें अगर शो करें एक्स कैसे शो करेंगे, देखो 1 तो हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 के लिए इक्वल यूज होगा, बाकी इधर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3.9 आ गया, तो बड़े हैं तो x ग्रेटर देन हो गया। लास्ट क्या है हमारा 4, लेकिन वो इक्वल नहीं है, उससे लेस देन है, क्योंकि इस तरफ से ये था। तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए अगर दोनों तरफ से क्लोज है दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, जिस तरफ क्लोज है उस तरफ इक्वल, जिस तरफ ओपन है उस तरफ इक्वल का साइन ही लगेगा बस। इसमें दोनों तरफ ओपन था तो इक्वल का साइन नहीं लगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया है, राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल बनाने, यानी कि ये चीज़ हमें दी हुई है, इंटरवल बनाना है। अभी आपको बताया था, ये कहता है अभी x एलिमेंट है, x रियल नंबर है, मैंने बताया इसमें क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन है -4 से, लेस देन इक्वल है 6 से। तो इंटरवल इसका कैसे बनेगा भाई, x बिलोंग्स टू, बस ये बन जाएगा हमारा इंटरवल इसका। जिस तरफ इक्वल आता है उस तरफ हम क्या करते होते हैं, सॉरी उस तरफ पूरा क्लोज लगता है, और जिस तरफ इक्वल ना हो उस तरफ हमारा क्या लगता है, ओपन। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ क्लोज लगा दिया था, इस तरफ हमें क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, और ये बन गया -4, बस ये इंटरवल बन गया इसका। अभी हम लास्ट करके आए हैं, उसको 1-2 बार देखिएगा, सारा समझ आ जाएगा कि जिस तरफ इक्वल हो वहाँ हम क्लोज वाला यूज़ करेंगे, और जिस तरफ ओपन हो उस तरफ हम जिस तरफ इक्वल ना हो वहाँ हम ओपन यूज़ करेंगे। तो ये हमारा इसका फर्स्ट का इंटरवल बन गया। अगर इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमें ये दिया हुआ है x रियल नंबर लेना है, वो कहता है x है किस के बीच, -12 टू -10 के बीच है। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए इक्वल है ही नहीं हमारे पास, तो बस ओपन इंटरवल आएगा। इसका मतलब जो इंटरवल बनेगा हमारा वो दोनों तरफ से ओपन होगा हमारा, और वो इसमें किसके बीच बनेगा, -12 -10। बस इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, पहले वाले को पहले लिख दो, बाद वाले को बाद में लिख दो, ये तो ऐसे लिखे जाएंगे। बस इन पे ब्रैकेट देखना है आपको कि इसे ओपन इंटरवल में बनाना है, क्लोज में बनाना है, या सेमी में रहेगा, हाफ वाला रहेगा। तो जिसमें एक तरफ इक्वल हो एक तरफ इक्वल ना हो वो तो हाफ वाला रहता है। इस तरफ से ओपन था, इस तरफ से क्लोज था, दोनों तरफ इक्वल नहीं है, दोनों तरफ से हमारा क्या आ गया, यहाँ पर ओपन आ गया ये। अब थर्ड किसके बात करें, तो थर्ड में है हमारे पास x बिलोंग्स टू r, x जो है ग्रेटर देन इक्वल है 0 के, लेस देन है 7 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस तरफ तो है इक्वल, इक्वल वाली साइड तो हमारा क्या लग जाता है, ब्रैकेट ये वाला, दूसरी साइड फिर इक्वल नहीं है तो ये लगेगा, और वहाँ है 7। तो ये बस हमारा क्या बन गया, इंटरवल बन गया। तो ऐसा ही फोर्थ पार्ट है इसका। अगर फोर्थ पार्ट में देखिए इसमें ये दिया हुआ हमें कि हमें लेना है x रियल नंबर है, और ये x है हमारा 3 कि ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन 4। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ हमारे पास दोनों तरफ ही इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्लोज इंटरवल बनेगा कि जब इक्वल आ जाए दोनों साइड, दोनों तरफ से क्लोज बनेगा ये 3,4। तो ये क्लोज इंटरवल बना है हमारे पास। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसका जस्ट रिवर्स है। 6 में तो क्या था, ये वाली चीज़ हमें दी थी, उससे हमें ये बनानी थी, और 7 में ये चीज़ गिवन है, इससे ये बनाएंगे। जैसे अभी आप देख लीजिए एक बार फिर से, कि अगर क्लोज हो तो हम क्या लगाएंगे भाई, इक्वल लगा देंगे, और ग्रेटर देन लेस देन साइन यूज करना है। सेम ऐसी लाइन हमें क्या करनी है, लिखनी है। अब हमें ये चीज़ दी होगी और ऊपर वाला हमें लिखना है। आप अगर चाहें तो जरूरी नहीं है आप ये चीज़ लिखें, आप सिर्फ इतना आंसर दे सकते हैं, सिर्फ इतना बस। नेक्स्ट में आंसर सिर्फ इतना, मैं x बिलोंग्स टू लिखवा रहा हूँ, ऐसा लिखा जाता है, पर अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, बुक में नहीं लिखा हो, बुक में सिर्फ इतना आंसर है, आप इतना भी लिख सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया, अभी रिवर्स काम करना है। लिखा गया है राइट द फ्लोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट ये सेट बिल्डर फॉर्म ही होती है। देखो हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो एक एक एलिमेंट दिखाया जाता है, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में बस इकट्ठा ही बता दिया जाता है सारे एलिमेंट कि इसके बीच में आएंगे आएंगे। तो इस टाइप का ही हमें वापस बनाना है। तो अब हमें क्या लेना है, -3, 0 दोनों तरफ से क्या है, ओपन। तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चन देख के लिख लेते हैं कि सबसे पहले करली ब्रैकेट एक्स लिखो, फिर ये डबल डॉट। तो हमने करली ब्रैकेट एक्स लिखा, डबल डॉट, फिर एक्स रियल नंबर हमने ये ले लिया। फिर कोमा में कंडीशन देखनी होती है, वो यहाँ से हम देख लेंगे कि देखो एक तरफ तो क्या आएगा -3, एक तरफ क्या आएगा 0। इक्वल लगाने या नहीं लगाने वो बाद में देख लेंगे, करना ये साइन तो लगेंगे, ये आप पहले लगा ही दिया करो। उसके बाद हमने देखा भी दोनों तरफ से ओपन है तो इक्वल किधर भी नहीं आएगा, बस यही हमारा आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये इतना देखा हमने कि x बिलोंग्स टू r। उसके बाद जो भी दो ये नंबर लिए हों हम x के दोनों तरफ लिख देंगे और ग्रेटर देन, ये लेस देन ग्रेटर देन लगा देंगे, साइन लगा देंगे ये वाला। उसके बाद हमारा क्या होगा कि अगर ये क्लोज इंटरवल हुआ तो हम इक्वल का साइन भी यूज कर लेंगे, ओपन है तो बस ऐसे ही रहने देंगे। जैसे इसका सेकंड पार्ट अगर देखें हम, तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 6,12 क्लोज इंटरवल के अंदर। तो देखिए पहले हम लिखेंगे x रियल नंबर है, फिर हम क्या करेंगे, ये साइन लगा करके पहले तो बस इन दोनों को आप देख के सीधा ही लिख दो। उसके बाद देखो भाई, हाँ जी क्लोज इंटरवल है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वल यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वाले में इक्वल यूज़ नहीं किया था क्योंकि उसमें ओपन इंटरवल था। तो ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी का जस्ट रिवर्स है ये। थर्ड पार्ट अगर इसका देखें तो इसमें हमें दे रखा है 6,12। अब ये अच्छी बात है, सेम ही एग्जाम्पल दे दिया ताकि आपको पूरा समझ भी आ जाए कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क रहेगा कि x बिलोंग्स टू r रियल नंबर है। फिर मैंने कहा था कि पहले इन दोनों को तो लिख दो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, इन साइन के साथ। हाँ इक्वल वाला देखो, अब इस तरफ है ओपन तो इक्वल यूज पहले तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ है क्लोज तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इक्वल का साइन यूज कर सकते हैं। तो समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। अब हमारा है इसके बाद फोर्थ पार्ट, इसमें हमें दिया हुआ है -23,5। तो सबसे पहले तो हमारा ये रहेगा, इंटरवल को अगर कभी भी कन्वर्ट करना हो हम ये काम करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो पहले इन नंबर्स के बारे में कहा था मैंने कि इन साइन के साथ पहले तो लिख दो। अब देखो भी इस तरफ हमारा क्लोज है तो यहाँ इक्वल आएगा, इस तरफ ओपन है तो इक्वल नहीं आएगा, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा आई होप आपको। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में यूनिवर्सल सेट का यूज हो रहा है। ये डेफिनेशन पहले मैंने आपको करवाई नहीं थी, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। ये कहता है ए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए यूनिवर्सल सेट इज ए सेट, एक ऐसा सेट होता है विच हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट। मतलब उससे रिलेटेड जितने भी सेट हैं सभी के एलिमेंट्स उस अकेले के पास होंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू, तो यूनिवर्सल है तो यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहना ये क्या चाह रहा था कि अगर मान लो हमारे पास ए है 1 2 3 और एक सेट है बी, वो है मान लो ए बी सी, तो मैं यू लिखूंगा तो यू का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो जो इनका यूनिवर्सल सेट होगा ना, उसके पास हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 ए बी सी, कम से कम ये तो होगा ही होगा, इससे एक्स्ट्रा चाहे हो जाए। तो अब इस डेफिनेशन को पढ़ें कि ये यूनिवर्सल सेट है। तो ए यूनिवर्सल सेट इज ए सेट विच हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट, कि इसके पास जो एलिमेंट है ऑल द रिलेटेड सेट, अगर मान लो यहाँ सी होता तो उसके एलिमेंट भी इसके पास होने चाहिए, तो उसे फिर हम कह देंगे कि ये इनका यूनिवर्सल सेट है। अगर नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि ये इनका यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट वो होता है कि जो दो सेट्स के पास एलिमेंट हैं कम से कम उसके पास वो तो होंगे, एक्स्ट्रा चाहे हो सकते हैं, तब हम क्या कहेंगे, इस यू को ए और बी का क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट कह देंगे। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, और तब उसकी डेफिनेशन हमें थोड़ी ज़्यादा और समझ आ जाएगी क्या होता है यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें ए और बी पार्ट दे रखे हैं, वो कहते हैं इसके लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट बनाओगे, और बी पार्ट के लिए भी इसका सेकंड पार्ट है उसके लिए क्या बनाओगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए दोनों को सेम ही बन जाएंगी। देखिए कैसे, ये कहता है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, सॉरी द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। ये कहता है कि हमारे पास जैसे इसमें ए दिया और था 1 2 3, वो कहता है ए की जगह हमें अब यहाँ क्या दे दिया, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। हमने कहा था यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें कम से कम तो वो होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें पड़ा होता है। तो इसमें इसका यूनिवर्सल ट्राइंगल सेट हम क्या बना लेते हैं,
हम अगर मैं ये लिख दूँ सेट ऑफ ट्रायंगल, देखो हमें उससे बड़ा ही लेना है। मैंने सेट ऑफ ट्रायंगल ले लिया, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर राइट ट्रायंगल भी हैं, आइसोलेसिस भी हैं ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। इसके अंदर जितने भी ट्रायंगल बन सकते हैं सारे के सारे हैं। इसके पास सिर्फ कौन से थे, राइट वाले। तो ये बड़ा हो गया, तो ये उसका क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। ऐसे ही अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट में दे रखा है ये हमें द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें भी हम वही लिख देंगे भाई, इसके पास तो सिर्फ ये वाले हैं। हम क्या लिख देते हैं कि यहाँ पर भी, यहाँ भी हम यू क्या ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट क्या ले लेंगे कि सेट ऑफ ट्रायंगल ही ले लेते हैं यहाँ भी, कि इसके अंदर भी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ट्रायंगल ही आ जाएंगे। इसके पास तो सिर्फ यही वाला है। हम क्या कर रहे हैं, टोटली ट्रायंगल का सेट ले लिया, जितने भी बन सकते हैं सारे ही आ गए। तो वो यूनिवर्सल सेट होता है कि जो क्या होता है, अपने आसपास के जितने भी सेट्स हैं उन सभी के क्या रखे, वो एलिमेंट्स रखे। तो ये सारे के सारे ट्रायंगल रख रहा है, तो यहाँ कोई मर्जी लिखा हो उसका यूनिवर्सल ये बन जाएगा। ये भी सेट ऑफ ट्रायंगल, मतलब इसके पास भी सारे के सारे ट्रायंगल हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ कुछ भी लिखा हो बस ट्रायंगल होना चाहिए, तो अपने आप इसका क्या बन गया, ये यूनिवर्सल बन गया। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 9 में हमें दिया हुआ है, गिवन द सेट्स ए बी सी, 3 सेट दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड, नीचे दे रखे हैं, वो उनसे पूछ रहा है कि उनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है फॉर ऑल द 3 सेट, तीनों का यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। कि नीचे जो हम पार्ट्स पढ़ेंगे फर्स्ट से लेके फोर्थ तक इसके पार्ट हैं, वो कहते हैं इन चारों में से कौन सा एक ऐसा सेट बनेगा जो यूनिवर्सल सेट होगा, किनका, इन तीनों का ही। तो तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसके पास कम से कम तीनों के एलिमेंट्स हों, एक्स्ट्रा भी हों कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम जो इन तीनों में हैं वो तो उसके पास होने ही चाहिए। तो हमने देखा अभी इसमें वन, पहले को चेक करते हैं, इसमें 135 है, 135 फर्स्ट में है, 246 भी है, 0 2 4 6 8, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है। अगर 8 यहाँ होता तो हम इसे बोल देते कि ये यूनिवर्सल सेट है। इसके पास 8 नहीं है, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो अगर हम इसको नेम दे देते हैं, इस तरफ ए लिख रहा हूँ मैं, इसको मैंने सेट का नेम दे दिया ए। हम लिखेंगे कि सिंस 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि देखो इनके पास 8 पड़ा है, बाकी सारे तो बिलोंग कर रहे हैं। 135 भी है, इसके पास 246 भी है, 0 2 4 6 8 भी है, लेकिन 8 नहीं है। तो हम कहेंगे सिंस 8 नॉट बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई दैट इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ए कोमा बी एंड सी। तीनों का पूछा, अगर सिर्फ 2 का पूछा होता ना फिर भी ये सेटिस्फाई कर रहा था इन 2 के लिए। तीसरे वाला 8 हमारे पास नहीं है, तो पूछा तीनों का ही है, ए बी एंड सी का, तो तीनों के लिए हमारे पास ये नहीं है। इसको मैंने क्या नेम दे दिया, ए नेम दे दिया। इसलिए नेम दिया था ये क्योंकि हमें दिखाना था कि 8 इसके पास नहीं है। सेकंड पार्ट अगर इसका देखें, इसे मैं बी नेम दे रहा हूँ। ये 5 है, 5 क्या होता है, नल सेट, एम्प्टी सेट, जिसके पास कुछ भी ना हो, तो ये तो किसी हालत में ही नहीं हो सकता। हम लिखेंगे सिंस बी इज़ एम्प्टी सेट, तो इसलिए इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। ये पूरी लाइन सेम लिख देनी है यहाँ पर। थर्ड पार्ट अगर देखें, समझ आ गया होगा भी, ये तो हमें पढ़ रखा है। 5 क्या होता है, नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर वो यूनिवर्सल सेट कैसे बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में दे रखा है, इसमें शायद कंप्लीट एलिमेंट होंगे। कंटिन्यू से 10 तक काउंटिंग लिखनी, 10 तक, तो फिर ये तो होगा ही होगा भी हमारा। इसमें देखो 135 135 246 246 और लास्ट वाले में 246 8 और 0 है, 8 भी है 0 भी है, तो ये यूनिवर्सल सेट है। हम लिखेंगे इट इज़ ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ए कोमा बी एंड सी। ये तीनों का हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ऐसे स्टूडेंट्स फोर्थ देखें, अगर हम फोर्थ 1 से स्टार्ट हो रहा है और 8 तक की काउंटिंग है, तो देखो स्टूडेंट इसमें दिख ही रहा है स्टार्टिंग का 0 नहीं है, और 0 हमें चाहिए। सी के अंदर क्या है, हमारे पास 0 है, वो 0 हमें चाहिए, तो इसके पास 0 वो नहीं है, तो इसके लिए ये हमारे पास क्या होगा, ये नहीं होगा।
तो हम लिखेंगे, इसको नेम दे देते हैं सी, और बता देते हैं कि सिंस 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सी implies that it is not a universal set. It is not a universal set of A, B and C. यहाँ भी अगर हमें सिर्फ 2 का पूछता, फर्स्ट 2 का पूछ लेता, फिर ये बन रहा था, क्योंकि 1 3 5 इसके पास है, 2 4 6 भी है, लेकिन उसने तीनों का इकट्ठा ही पूछा हमसे, तो तीनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।